हसरत खान नामी शख्स के खिलाफ अक़दाम कत्ल की एक एफआईआर दर्ज रजिस्टर करवाई जाती है, जिसमें इल्जाम यह किया जाता है कि उसने कंप्लेनेंट के घर के बाहर खड़े होकर कत्ल की नीयत से उस पर फायरिंग की। रिजल्टेंटली वो मजरूब हुआ, जिसमें बाद अज़ां ऑनरेबल कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने उसे आफ्टर अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी और उसको बुनियादी तौर पर जमानत 3 ग्राउंड्स पर दी गई। ग्राउंड नंबर 1, देयर इज अ डिले ऑफ 5 आवर्स इन लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। इवन अदरवाइज एक जनरल प्रिंसिपल है कि जब एफआईआर के अंदराज में ताखीर हो तो इसका मतलब यह है कि देयर इज एलिमेंट ऑफ डिलिब्रेशंस एंड कंसल्टेशंस और फॉल्स इंप्लीकेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। इसी तरह ग्राउंड नंबर 2 टेकन बाय द ऑनरेबल कोर्ट फॉर ग्रांटिंग द बेल, वो ये थी कि एफआईआर में जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं उनके मुताबिक कंप्लेनेंट ये कहता है कि मैं चूंकि ये मुल्जिम उन लोगों का रिश्तेदार है जिनके साथ हमारी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, लिहाजा हमें शक ये है कि इसने ही हमारे ऊपर फायरिंग की है और उन्होंने फायरिंग करते हुए मुल्जिम को देखा नहीं था। लिहाजा एफआईआर के अंदर ही शक का या फर्दर इंक्वायरी का एलिमेंट आ गया तो ऑब्वियसली फिर वो जमानत का हकदार बनता है। एंड द थर्ड ग्राउंड टेकन बाय द ऑनरेबल कोर्ट वाज कि चूंकि अक्यूज्ड की एज 73 ईयर्स है और उसकी एज को भी सामने रखा जाएगा जमानत ग्रांट करते हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो कंप्लेनेंट ने जब जमानत अपोज की तो उसने ये भी कहा, उसकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स एडवांस हुए कि चूंकि ये पटिशनर और अक्यूज्ड ये मुतअद्दिद क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ऑब्जर्व किया कि अगर किसी शख्स का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है या उसके खिलाफ केसेस ऑफ आइडेंटिकल नेचर हैं तो ये उसको जमानत देने में रुकावट नहीं बन सकता। लिहाजा मुल्जिम को जमानत ग्रांट की गई इसी इन 3 बुनियादों पर। तो यहाँ पर जो एक और बात लर्न करने की है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये है कि अगर आपकी एफआईआर में आप शक के लिए रूम रखेंगे, मतलब आपने मुल्जिम को देखा नहीं है, तो अब लेटेस्ट इसके ऊपर व्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी है कि बेनिफिट ऑफ डाउट इवन बेल स्टेज पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, अक्यूज की फेवर में रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अब इस किस्म की एफआईआर्स जिनकी शुरुआत ही शकूक व शुबहात से हों तो फिर जमानत तो बनती है, और जमानत का बेसिक कंसेप्ट यही है कि ड्यूरिंग द ट्रायल सब्सिक्वेंटली अगर कंप्लेनेंट सब्सटेंशिएट करता है अपना एलिगेशन या मटेरियलाइज करता है और उसकी शहादत इस काबिल है कि उसके ऊपर रिलाई किया जा सके तो फिर सजा दी जा सकती है। और यहाँ मैं आपको एक और बड़ा फेमस केस रेफर करूंगा, एंड दैट इज PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 हाकिम अली जरदारी वर्सेस द स्टेट, जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर तहरीर किया गया था कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। और बेल का बुनियादी कंसेप्ट क्या है कि जो एक शख्स है बेसिकली ही इज बीइंग हैंडेड ओवर टू द श्योरिटीज, उसके जामिन मौजूद हैं, उसकी जमानत मौजूद है और आप सिर्फ उसको एक्सटेंड कर रहे हैं फर्दर इंक्वायरी की बुनियाद पर और वो फेस करेगा ट्रायल को। एनीवेज ये जजमेंट बड़ी खूबसूरत है और एक लीगल माइंड के लिए इससे कुछ ग्लीन करना वो बिल्कुल बनता।